हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरी न्यूज। दोस्तों, समग्र पोर्टल मतलब एसपीआर पोर्टल पर कई बार किसी नागरिक, किसी व्यक्ति को यदि गलती से मृत घोषित कर दिया, मतलब उसको डेड कर दिया, तो उसको उसकी आईडी को दोस्तों रिकवर करने के लिए इस पोर्टल पर नई व्यवस्था शुरू की है। आज की वीडियो में हम दोस्तों यही आपको बताएंगे कहां से क्या क्या प्रोसेस आपको उसको रिकवर करने के लिए करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने एसपीआर पोर्टल आपके सामने ओपन किया हुआ है। होम पेज है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां दी जाती हैं, इसमें आप नीचे 5 नंबर पे जानकारी आप देखें। यहाँ पे वो उस संबंध में जानकारी आपको दी गई है कि मृत घोषित यदि किसी गलती से त्रुटिवश मृत घोषित कर दिया जाता है किसी समग्र आईडी के द्वारा किसी व्यक्ति को, उसको रिकवर, आपको समग्र आईडी रिकवर कैसे करना है। इसका दोस्तों पालन ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें हैं उनको ध्यान रखना है। शहरी क्षेत्र में जो वार्ड प्रभारी हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उस प्रक्रिया का पालन करके यदि गलती से कोई आईडी डेड हो गई हो, मृत घोषित हो गई है, तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कुछ जो प्रोसेस है, जो लेटर जारी हुआ है शासन स्तर से, उसको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा उसका कोई यूजर मैनुअल भी जारी किया गया है इस पोर्टल के थ्रू, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर लिया है। मैं इसमें स्क्रीनशॉट उसमें दिए गए हैं, उसी के थ्रू मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। दोस्तों, आईडी रिकवर करने के लिए सबसे पहले एसपीआर पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। वो लॉगिन वार्ड प्रभारी का हो सकता है या फिर ग्राम पंचायत लेवल का हो सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में जो 9 डॉट्स दिख रहे हैं, इसमें आप मेनू पे जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा परिवार सदस्य प्रोफाइल अपडेशन। इस वाले ऑप्शन पे आपको दोस्तों क्लिक करना होगा। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे सामने दिख जाते हैं। इसमें आपको 6 नंबर का एक ऑप्शन दिखेगा, डेथ रिकवर रिक्वेस्ट। इसमें हिंदी में लिखा आएगा मृत घोषित जो हो गई है समग्र आईडी व्यक्ति, उसको रिकवर करने के लिए रिक्वेस्ट। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अगला पेज आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आपको मृत घोषित सदस्य की समग्र आईडी दर्ज करना होगा। जो 9 अंकों की मेंबर आईडी रहती है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसको एंटर करने के बाद जानकारी प्राप्त करें बटन पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, ये वाला पेज, जिसमें उस व्यक्ति की पूरी जानकारी, जिस व्यक्ति की समग्र आईडी मृत की गई है, डेट उसको मृत घोषित किया गया है आईडी को, उस आईडी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिख जाती है। अब दोस्तों, जिस व्यक्ति की समग्र आईडी हमने डेथ घोषित कर दी है गलती से, उस व्यक्ति के द्वारा आपको आपके इस लॉगिन से आवेदन ऑनलाइन दर्ज कराना होगा। जैसा ये जानकारी आपको सामने दिख रही है, अब इसमें नीचे देखिए मृत घोषित सदस्य का आधार नंबर दर्ज करें। तो यहाँ पे उस व्यक्ति को आपको बुलाना होगा, उस व्यक्ति का आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद चेकबॉक्स पर टिक लगाना है, क्योंकि उसको व्यक्ति को आना जरूरी इसलिए है क्योंकि बायोमेट्रिक से इस आवेदन का मतलब सत्यापन होगा। ये आवेदन बायोमेट्रिक के थ्रू ही दर्ज होना है, अंगूठे के निशान से ही आवेदन दर्ज होगा। इसमें ओटीपी का सिस्टम नहीं दिया गया है। तो आपके सिस्टम में कोई भी डिवाइस कनेक्टेड रहना चाहिए, फिंगरप्रिंट डिवाइस। उस व्यक्ति का आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, चेकबॉक्स पर टिक लगाएंगे। जब आगे बढ़ने के लिए प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे एक तो ये जानकारी आ जाएगी, मुखिया से संबंध, श्रेणी, मृत घोषित दिनांक, उपयोगकर्ता किसके द्वारा किया गया है, ये जानकारी आ जाएगी। इसके बाद बायोमेट्रिक मशीन पर आवेदक की उंगली रखवाकर आगे प्रस्थान करें। मतलब जो संबंधित व्यक्ति है जिसकी गलती से समग्र आईडी मृत घोषित हो गई है, उस व्यक्ति का आधार नंबर डालना है। इसके बाद मशीन पर अंगूठा रखवाने के बाद यहाँ पे उसको अंगूठा का जो निशान है उसको कैप्चर कराना होगा। ठीक है, जानकारी प्राप्त करने पर जब आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आप नीचे के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर उस व्यक्ति के संबंध में आधार से संबंधित सारी जानकारी नीचे आपके सामने दिख जाएगी। ऊपर दी गई है समग्र आईडी जो मृत घोषित हुई उसके संबंध में जानकारी, नीचे की लाइन में आपको सारी जानकारी आधार के अनुसार हो जाएगी। और नीचे की साइड आप जाएंगे तो आपको फिर उस व्यक्ति का लाइव फोटो भी आपको कैप्चर करना होगा। आधार की डिटेल तो ये सामने आई गई है, इसके अलावा आपके लैपटॉप के कैमरे से या अलग से एक्सटर्नल आपके सिस्टम में वेबकैम कोई लगा के उसका लाइव फोटो भी आपको यहाँ पे कैप्चर करना होगा। इसमें स्क्रीनशॉट में आप देख भी पा रहे होंगे। फिंगरप्रिंट के साथ साथ उसका फोटो भी लाइव खींचा गया जरूरी है, मतलब खींचना ही पड़ेगा वो। ठीक है, और नीचे की साइड आप देखेंगे तो फिर ये फोटो खींचने के बाद अंतिम सत्यापन है तो ई ऑथ करें। ये ई ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम है, इसको ई ऑथेंटिकेशन करेंगे। ये जो प्रोसेस आप करेंगे तो जिस लॉगिन से, चाहे वो वार्ड प्रभारी हो, ग्राम पंचायत हो, जिसके लॉगिन से आप ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं, उनके कर्मचारी के आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी पहुंचेगा। जैसे आप एसपीआर में अन्य प्रोसेस ई-केवाईसी सत्यापन वगैरह में करते हैं, वो प्रोसेस ओटीपी के थ्रू ही आपको इसको भी ऑथेंटिकेशन करना होगा आवेदन को।
ये जानकारी आपको सामने दिख जाएगी। ओटीपी या बायोमेट्रिक दोनों के माध्यम से आप कर्मचारी का ओटीपी ले सकते हैं, उसके बायोमेट्रिक से भी आप इसको आवेदन को सत्यापित कर सकते हैं। तो ये भी आपको दोस्तों करना होगा। और नीचे की साइड आप पहुंचेंगे तो ये खास बात ये रहेगी इसमें कि इस पेज पर आवेदन भी आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल में अपलोड करना होगा, जो आवेदन संबंधित व्यक्ति ने आपको दिया होगा। आईडी रिकवर करने से संबंधित जो आवेदन आपके पास आया उसको आपको यहाँ पे अपलोड भी करना होगा। इसके बाद ओटीपी डालना, ओटीपी सत्यापित करें। ये प्रोसेस आपको दोस्तों करनी होगी। जैसे ही आप उसको सत्यापित कर देंगे तो फिर वो ग्राम पंचायत या वार्ड प्रभारी के स्तर से उठकर वो वरिष्ठ कार्यालय मतलब स्थानीय निकाय की लॉगिन पर वो रिक्वेस्ट आवेदन की पहुंच जाएगी। फिर उनको क्या करना होगा वो भी स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है। उनको अप्रूव करना है वो रिक्वेस्ट, अप्रूव या रिजेक्ट दोनों ऑप्शन उनके पास रहेंगे। उनके लॉगिन पे भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखिए वो स्क्रीनशॉट भी दिया गया है। यहाँ पे स्थानीय निकाय जब लॉगिन करेंगे तो परिवार सदस्य प्रोफाइल अपडेशन, यहाँ पे जैसे ही वो जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मृत समग्र आईडी को रिकवर करने हेतु अनुरोधों की अनुशंसा। यहाँ पे वो स्थानीय निकाय पर वो सारे आवेदन यहाँ पे दिख जाएंगे जो ग्राम पंचायत या वार्ड से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की गई है। तो यहाँ से उसको अप्रूव या रिजेक्ट करना होगा। ये जैसे स्थानीय निकाय से प्रोसेस हो जाएगी दोस्तों रिजेक्ट या अप्रूव करने की, तो उसके बाद फिर ये कलेक्टर साहब के लॉगिन पर भी ये पहुंचेगा। जैसे हम आधार की डीलिंक की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वही प्रोसेस यहाँ से रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद फिर कलेक्टर साहब के लॉगिन पर वो कलेक्टेड में वो देखेगी, वहां से भी उसको अप्रूव कराना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सारी प्रोसेस है समग्र आईडी को रिकवर करने से संबंधित। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी समझ आ गई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे से पूछ सकते हैं।